हेलो फ्रेंड्स, सभी को पीएस सर का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपके लिए आज नई क्लास, नया टॉपिक, नया सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में हम फ्लोरम बीमारी का वर्णन करेंगे। जो मुर्गियों में फ्लोरम बीमारी फैलती है, आज उसका वर्गीकरण करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सभी भारत की जो मेरी बहन, बेटी, माँ के समान जितनी भी महिलाएं, उन सभी को आज के करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं अपने ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के सुहाग को हमेशा सलामत रखें, खुश रखें, समृद्धि दें और धन संपत्ति दें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत। आज की क्लास है बेटा, अपना आज का जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम है मुर्गियों की फ्लोरम बीमारी। मुर्गियों में फैलने वाली फ्लोरम बीमारी का वर्णन करेंगे बेटा, जिसे बेटा हम लोग सफ़ेद दस्त भी कहते हैं, वाइट डायरिया भी कहते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए बेटा, आदर्श नेम की बात हो रही है। फ्लोरम जो बीमारी है बेटा, इस बेटा आदर्श नेम क्या दिए गए हैं। सबसे पहले बेटा सफ़ेद दस्त, जिसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वाइट डायरिया बोलते हैं बेटा। सेकंड बेटा BWD, क्या बेटा, BWD, इसका बेटा फुल फॉर्म है वैस्लरी वाइट डायरिया। क्या बेटा, वैस्लरी वाइट डायरिया। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम फ्लोरम बीमारी का वर्गीकरण कर रहे हैं बेटा। जो मुर्गियों में जो फ्लोरम बीमारी होती है, उसके बेटा हम आज वर्गीकरण कर रहे हैं बेटा। इस बीमारी को बेटा हम लोग सफ़ेद दस्त के नाम से भी जानते हैं, जिसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट डायरिया भी बोलते हैं बेटा। और बेटा इस रोग को कहा जाता है BWD, जिसका बेटा पूरा नाम है वैस्लरी वाइट डायरिया। क्या बेटा, वैस्लरी वाइट डायरिया। आगे बढ़ते बेटा, रोग का कारक, यह रोग बेटा किसके द्वारा फैलता है। तो बेटा यह जो रोग है बेटा, ये रोग जीवाणु जनित रोग है बेटा। कौन सा बेटा, जीवाणु जनित है, बैक्टीरियल डिजीजेज है बेटा, जो बेटा साल्मोनेला फ्लोरम जीवाणु द्वारा फैलता है। बैक्टीरियल डिजीजेज है बेटा, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा साल्मोनेला फ्लोरम जीवाणु। क्या बेटा, साल्मोनेला फ्लोरम जीवाणु के द्वारा फैलता है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इंक्यूबेशन अवधि। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर बात आते बेटा इंक्यूबेशन अवधि के, जिसे बेटा इंक्यूबेशन पीरियड भी कहा जाता है। इसके जो लक्षण है मुर्गियों में कितने दिन तक दिखाई देते हैं, थोड़ा इसमें मुर्गियों को जब फ्लोरम बीमारी, सफ़ेद दस्त का जो प्रकोप होता है, थोड़ा इसका प्रभाव उनके बॉडी में लगभग 4 से 10 दिन तक देखने को मिलता है। कितने दिन तक बेटा, 4 से 10 दिन तक बेटा। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर सिम्टम्स देखते हैं, रोग के लक्षण देखते बेटा, क्या क्या लक्षण है मुर्गियों में, इसके क्या लक्षण दिखाई देते बेटा। तो सबसे पहले बेटा जो मुर्गियां हैं वो अपने पंखों को नीचे की तरफ झुका के बैठ जाती है। जो मुर्गियां बेटा अपने पंखों को, फैदर को बेटा नीचे की बेटा डाउन कर लेती है और वहीं कर सिमट कर बैठ जाती है। क्या बेटा, मुर्गी अपने पंखों को नीचे करके वहीं सिमट कर बेटा बैठ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मुर्गियों का पेट फूल जाता है। क्या बेटा, मुर्गियों का पेट फूल जाता है। दूसरा बेटा, मुर्गियों की जो वीट है बेटा, इस वीट का रंग बेटा कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। उनकी जो पॉटी आती है बेटा, उस पॉटी का जो कलर हो जाता है बेटा, वो कैसा हो जाता है, वाइट कलर में हो जाती है बेटा। अगला बेटा, इस रोग से बेटा 8 से 10 दिन के पक्षी अधिक मरने को देखने को मिल जाते हैं। जो 8 से 10 दिन के पक्षी बेटा
इस रोग से ज़्यादा संक्रमण होते हैं उनकी ज़्यादा डेथ होती है, उनकी ज़्यादा मृत्यु होती है। आगे बेटा उनके शरीर पर बेटा क्या हो जाता है, पीले रंग की गांठें पड़ जाती है, उनकी बॉडी पर बेटा पीले कलर की गठानें पड़ जाती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं मुर्गियों की जो कलंगी है वो बेटा कैसी पड़ जाती है, पीली हो जाती है और मुर्गियों को प्यास भी अधिक लगती है। क्या बेटा यहाँ पर मैंने आपको लक्षण पढ़ाए बेटा, रोग के लक्षण। तो देखो बेटा कभी कभी बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फ्लोरम बीमारी के रोग के 4 लक्षण लिखिए। क्या बेटा, फ्लोरम बीमारी के रोग के 4 लक्षण लिखिए, या मुर्गियों में सफ़ेद दस्त के रोग के 4 लक्षण लिखिए बेटा। तो देखो बेटा 4 लक्षण बेटा अपने पास क्या है, मुर्गियों के जो पंख है बेटा, मुर्गियों के पंख नीचे की तरफ झुक जाते हैं। क्या बेटा, मुर्गियों के पंख नीचे की तरफ झुक जाते हैं, मुर्गियों का पेट फूल जाता है। क्या बेटा, मुर्गियों का पेट फूल जाता है बेटा। और बेटा मुर्गियों की जो वीट है बेटा, पोटी है, उसका रंग बेटा कैसा हो जाता है, उसका कलर बेटा वाइट हो जाता है। 8 से 10 दिन के पक्षी अधिक मरते हैं, शरीर पर बेटा पीले रंग की गांठें पड़ जाती हैं और बेटा कलंगी भी बेटा कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है और मुर्गियों को प्यास भी अधिक लगती है। तो बेटा इस प्रकार से हम बेटा फ्लोरम बीमारी के रोग के लक्षण याद कर सकते हैं। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस रोग में 8 से 10 दिन के उम्र के पक्षियों की मृत्यु होती है। तो देखिए बेटा 8 से 10 दिन के जो पक्षी होते हैं बेटा, वो फ्लोरम बीमारी में सबसे ज़्यादा डेथ रेट उनकी हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, रोग नियंत्रण के उपाय बेटा। क्या बेटा, रोग नियंत्रण के उपाय, इस रोग का किस प्रकार हम लोग बेटा कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर बेटा हम लोग काबू कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर जो अंडे हैं और बेटा जो चूजे हैं, इनको बेटा हमें सुरक्षित स्थान से खरीदना चाहिए, ऐसे स्थान से लेना चाहिए जहाँ पर इस रोग का प्रकोप ना हो। ऐसे स्थानों से बेटा हमें चूज़ों को और अंडों को परचेज करना चाहिए। बेटा इनक्यूबेटर को समय समय पर बेटा क्या करते रहना चाहिए बेटा, साफ करते रहना चाहिए। जो इनक्यूबेटर बेटा आपको मैंने बताया था, यह बेटा अंडे सेने की मशीन है इनक्यूबेटर, जिसके द्वारा बेटा हम लोग हजारों की संख्या में चूजे प्राप्त कर सकते हैं। बेटा उस इनक्यूबेटर को समय समय पर बेटा क्या करते रहना चाहिए बेटा, साफ करते रहना चाहिए। और बेटा जो मुर्गी का जो बच्चा है, मुर्गी का जो चूजा है बेटा, उस बच्चे को हमें कैसा रखना चाहिए, गर्म और सूखा रखना चाहिए। बच्चे को बेटा कैसा, गर्म और सूखा रखना चाहिए। बीमार मुर्गियों को बेटा मारकर जला देना चाहिए। इस रोग से जो भी पोल्ट्री संक्रमण हो जाती है, उस पोल्ट्री को बेटा हमें मारकर जला देना चाहिए। आगे बेटा मुर्गीशाला की सफाई करनी चाहिए। जो बेटा पोल्ट्री हाउस है उसकी रेगुलरी बेटा उसको क्लीन करना चाहिए। जो हमने बेटा पोल्ट्री हाउस मेड किया है, बनाया है मुर्गियों के लिए बेटा, उसको कंटिन्यूअस बेटा रेगुलरी बेटा क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, जिससे उसके जो बैक्टीरिया है बेटा वो क्या हो जाए, वहाँ से नष्ट हो जाए। आगे बेटा ये बेटा यहाँ का पॉइंट नहीं है, ये बेटा रोग के लक्षण का पॉइंट है, जहाँ पर बेटा मुर्गियों की भूख समाप्त हो जाती है। बेटा इस पॉइंट को बेटा अपन लोग यहाँ याद नहीं करेंगे बेटा, इस पॉइंट को याद कहाँ करेंगे, रोग के लक्षण में याद करना है बेटा। ठीक है बेटा, ये रोग के लक्षण है बेटा, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया बेटा। तो 4 पॉइंट है बेटा अपने पास। अंडों को एवं चूजों को सुरक्षित स्थान से खरीदना चाहिए। इनक्यूबेटर को बेटा समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। चूजों को गर्म और बेटा सूखा रखना चाहिए। बीमार मुर्गियों को मारकर जला देना चाहिए। मुर्गीशाला की सफाई करनी चाहिए बेटा।
आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, अब चिकित्सा कंट्रोल पढ़ेंगे बेटा, इस मुर्गियों पर बेटा किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन बेटा आपके एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिससे बेटा प्रतिजैविक दवा भी कहते हैं बेटा। तो इस दवा को बेटा कितना बेटा 1 से 2 ml बेटा आसुत जल में बेटा, किसमें बेटा आसुत जल में मिलाकर लगाना चाहिए। तो देखो बेटा, मैंने आपको बेटा यहाँ बताने की कोशिश की है, आसुत जल बेटा क्या होता है, पानी को बेटा उबालकर उसकी जो भाप बनती है उससे बेटा किसमें बदला जाता है बेटा, द्रव में बदला जाता है और उसे प्रयोग में लाया जाता है बेटा। ऐसे जल को हम लोग क्या कहते हैं, आसुत जल कहते हैं। तो देखो बेटा, टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, टेट्राएक्लिन साइक्लिन है बेटा, ये टेट्रासाइक्लिन है बेटा। तो 1 से 2 मिलीएम दवा लेते बेटा, कितना बेटा 1 से 2 ml दवा लेते बेटा। तो बेटा जो 1 से 2 ml दवा लेते हैं उसे बेटा किस जल में मिलाएंगे बेटा, आसुत जल में बेटा। और आसुत जल बेटा क्या होता है, अपने पास बेटा जो नॉर्मल पानी होता है उसे उबाला जाता है, तो बेटा उसकी क्या बनती है, भाप बनती है। और बेटा भाप को संघनित करके बेटा किस में चेंज करते हैं, द्रव के रूप में चेंज करते हैं। ऐसे जल को बेटा अनासुत जल कहते हैं। और बेटा मिलाकर बेटा इसका क्या लगाना चाहिए, मुर्गियों में इंजेक्शन देना चाहिए। अगला बेटा नेफ्रोजन 200 दवा 2 ग्राम प्रति किलो दाने में मिलाकर देना चाहिए बेटा। मुर्गियों का 1 किलो दाना लेते हैं तो बेटा उसमें कौन सी दवा बेटा 2 ग्राम मिलाई जाएगी, नेफ्रोजन 200, ये दवा का नाम है बेटा। इस दवा को बेटा मुर्गियों के डाइट में मिलाया जाता है और बेटा प्रति केजी के हिसाब से मिलाया जाता है। अगला बेटा यहाँ देखिए, टेरामाइसिन भी लिखा बेटा और पोल्ट्री फार्मूला विद एंटीजन, ये बेटा कोई मिस्ड प्रिंट से बेटा यहाँ टाइप हो गया है, ये कोई वर्ड नहीं है। टेरामाइसिन पोल्ट्री फार्मूला विद एंटीजन 77, ये बेटा पूरा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा और यहाँ तक आएगा बेटा, ये क्रॉस है बेटा यहाँ पर। तो क्या बेटा, टेरामाइसिन पोल्ट्री फार्मूला विद एंटीजन 77 को बेटा 1 गैलन पानी में मिलाकर देना चाहिए बेटा। और बेटा 1 गैलन पानी की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, बेटा 1 गैलन पानी में बेटा लगभग 3.5 लीटर बेटा जल होता है। कितना बेटा 3.5 लीटर जल होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर अपन लोग पढ़ते हैं, टेरामाइसिन बेटा कंट्रोल पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा मुर्गियों में टेरामाइसिन 1 से 2 ml दवा को बेटा आसुत जल में मिलाकर बेटा क्या देना चाहिए, मुर्गियों को इंजेक्शन देना चाहिए। बेटा आसुत जल बेटा क्या होता है, पानी को बेटा उबाला जाता है, उसकी भाप बनती है, उससे बेटा अपन लोग क्या करते हैं, संघनित करते हैं और उसे द्रव में चेंज कर लिया जाता है। ऐसे जल को बेटा आसुत जल कहते बेटा। और आसुत जल में बेटा एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन मिलाकर मुर्गियों को इंजेक्शन के रूप में देना चाहिए। आगे बेटा नेफ्रोजन बेटा 200 बेटा दवा का नाम है। और बेटा यहाँ पर बेटा कितने बात हो रही है बेटा, 2 ग्राम की बात हो रही है। और बेटा कितना बेटा प्रति किलोग्राम, मतलब 1 kg दाने में बेटा 2 ग्राम दवा को मिलाकर देना चाहिए। बेटा टेरामाइसिन ये कोई बेटा वर्ड नहीं है, यहाँ पर बेटा मिस प्रिंट हुआ है, इस बेटा हम लोग क्रॉस करते बेटा। तो याद है बेटा टेरामाइसिन पोल्ट्री फार्मूला विद एंटीजन 77 1 गैलन पानी में मिलाकर बेटा मुर्गियों को देना चाहिए बेटा। यहाँ पर बेटा जो 1 गैलन पानी लिखा है बेटा, इसमें लगभग 3.5 लीटर पानी आता है बेटा, 3.5 लीटर पानी आता है बेटा। आगे देखो बेटा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बेटा इसके, ये एरो बेटा चूजों में बेटा किसके द्वारा फैलता है बेटा, अंडों के द्वारा फैलता है, इसीलिए बेटा इसको इंक्यूबेटर से फैलने वाला रोग भी कहा जाता है। क्योंकि बेटा ये इंक्यूबेटर में जब अंडों को सेने का कार्य किया जाता है, वहाँ पर बेटा साफ सफाई नहीं रखी जाती है, तब भी ये रोग उन मुर्गियों में हो जाता है। आगे देखो बेटा ये बेटा इसके जो जीवाणु है बेटा वो बीट के माध्यम से बाहर आते हैं,
किसके माध्यम से बेटा, वीट के माध्यम से बाहर आते हैं। और बेटा चूजे के अंडे से निकलने के बेटा क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है बेटा। ये आज का टॉपिक बेटा यहीं फिनिश होता है। और मेरा चैनल है बेटा एजे एकेडमी PS यादव सर, मानवी एग्रीकल्चर के संचालक फ्रॉम मुरैना मध्य प्रदेश से बेटा। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं इससे और से अच्छी क्लास लेकर आऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ और आप लोगों का बेटा नॉलेज इंक्रीज़ हो, जिससे बेटा मुझे भी खुशी होगी जब आप अपने एग्रीकल्चर ग्रुप से किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।